हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा इज -1, फोर्स डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. थीटा इज 0 90 डिग्री, कॉस थीटा इज 1, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा 180 डिग्री, cos theta is positive, force has its component in direction of displacement. Theta is 90, cos theta is 0, force displacement are in opposite direction. When the work done by the constant force. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पर, अगर अपन लिखे की कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. तो अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं बच्चों अपन यहाँ पर, तो क्या होता है वर्क डन? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या फिर हम लिखते हैं इट इज एफ एस कॉस थीटा. ठीक है. और ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया आपका फोर्स ऐसे, और ये एंगल हो गया थीटा. तो पहली बात देखते हैं बच्चों, अगर थीटा आपका कितना है, फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, थीटा कितना है आपका 0 डिग्री. तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, है ना. और कॉस थीटा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा. एफ आर एफ एंड एस बोथ आर पैरेलल, सेम डायरेक्शन में जाएगा. दैट इज योर फर्स्ट, यानी कि आपका ए फर्स्ट, या ए भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना. व्हेन इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज मिनिमम. अच्छा, व्हेन इज वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज मिनिमम डिस्कस कर. तो ये तो हमने फर्स्ट के लिए चर्चा की, कैपिटल फर्स्ट, बड़ा 1. ठीक है. सेकंड के लिए देखो चर्चा कर रहे हैं अपन. अगर थीटा क्या हो जाए आपका, दैट थीटा इज लेस देन टू 90 डिग्री बट ग्रेटर देन टू 0 डिग्री. अगर थीटा 90 है तो कॉस थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा. तो एफ एफ डॉट एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ का कॉम्पोनेंट आएगा इसकी डायरेक्शन में, यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा, ये वाला केस बनेगा. तो फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो जाएगा फोर्स हैज इट्स वन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स हैज वन कंपोनेंट इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन. थर्ड देखो, थर्ड क्या है आपका, थीटा इज 180 डिग्री. अगर थीटा 180 डिग्री है तो इस कंडीशन में कॉस थीटा -1 हो जाएगा, और एफ एंटी पैरेलल हो जाएगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के. दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे. एफ इज एंटी पैरेलल टू एस, अपोजिट हो जाएगा. तो यानी कि फोर्स अपोजिट हो जाएगा. फोर्थ क्या हो जाएगा थीटा इज 90 डिग्री, है ना. और यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा आपका नेगेटिव. वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, और मिनिमम होगा. वर्क डन मिनिमम होगा, है ना. ठीक है. एफ इंटू एस मिनिमम. फोर्थ क्या हो जाएगा? थीटा इज 90 डिग्री. थीटा 90 होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0, और वर्क डन कितना हो जाएगा? 0. तो हमसे बोला गया बताइए वर्क फोर्स का मिनिमम होगा. तो बच्चों फोर्स आप देख सकते हो, मिनिमम का प्रॉपर्टी यहाँ दिखा रखा है हमने. मिनिमम का प्रॉपर्टी आप देखो तो ये मिनिमम का प्रॉपर्टी बन गया. ठीक है. तो इसका मतलब ये मिनिमम फोर्स है, इसके लिए क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर मैच कर गया हमारे थर्ड के अंदर, थर्ड पॉइंट. और कॉस थीटा -1 होगा, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे. तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड. डी ऑप्शन इज फाइनल. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.